हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो का क्वालिटी देख के तो आप कंटेंट देख के आपको पता ही चल गया होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के नए प्रमुख कौन हैं। राव के पूछा जा रहा है, जिसे राव बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका अभी वर्तमान में रवि सिन्हा जी हो जाएंगे। रवि सिन्हा अभी राव के नए प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट रॉ के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? कभी कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा रॉ का। इसकी स्थापना जो हुआ था 21 सितंबर 1968 को हुआ था और इसके मुख्यालय नई दिल्ली है। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली और आदर्श बाग इसका धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं। तो रेलवे बोर्ड की बन गई है जया वर्मा सिन्हा। कौन हो जाएंगे रेलवे बोर्ड के नए सीईओ? तो जया वर्मा सिन्हा, याद रखिएगा। और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रेलवे जो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। और रेलवे मंत्री अभी कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन है। एनजीटी का क्या हो जाएगा? तो ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी अभी एनजीटी के नए अध्यक्ष हैं। अगले देखते हैं एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो अभी सॉलिसिटर जनरल वो तुषार मेहता जी हैं। इसमें देखिए हम 70 क्वेश्चन कराने वाले हैं और जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। अगर अभी वर्तमान में कोई एग्ज़ाम है तो ये सब याद रखना ज़रूरी है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं। एनसीसी जिसे कहते हैं नेशनल कैडेट कोर। ये जो एनसीसी का फुल फॉर्म है ना वो भी बहुत बार पूछता है। तो नेशनल कैडेट कोर है और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हो जाएंगे गुरमीत पाल सिंह जी हो जाएंगे। गुरमीत पाल सिंह जी, ये इनकी फ़ोटो है। अगला प्रश्न देखते हैं एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होता है इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है और उप महानिदेशक जो हैं वीएम रेड्डी जी हैं। कौन है एनसीसी के उप महानिदेशक? तो वीएम रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं। NAAC नाका, तो ये कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे गणेश कनवीरान। गणेश करवीरान जी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1994 में हुआ था और मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो CBIC के नए अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो संजय कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। अगला देखते हैं पॉइंट है इसका CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये राकेश पाल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल के अभी महानिदेशक मनोज यादव हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, RPFS के स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निर्देशक कौन हैं? तो CBI के नए निर्देशक हो जाएंगे ये प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो हैं वो CBI के नए निदेशक हैं। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। CBI के फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1963 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्थापना CBC का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, इसका फुल फॉर्म। स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत विशिष्ट पहचान उदाई के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी उदाई के नए CEO अमित अग्रवाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उदाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 28 जनवरी 2009 के हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका उप प्रमुख संजय जसजीत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना जो इसकी मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख अभी R हरि कुमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी शुभ्रकांत पांडा जी बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसकी स्थापना 1927 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे अनिल चौहान। अनिल चौहान अभी वर्तमान में नए CDS हैं। अगला है, CDS का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था और भारत के पहले CDS जो थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका निधन हो गया था दोनों। तो अगला है, याद रखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाला पूछता है, अभी वर्तमान वाला भी पूछता है लेकिन इससे ज़्यादा फर्स्ट वाला पूछ सकता है। याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। अगला है, भारत के दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान जो है वो उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो ये अभी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी कौन हो जाएंगे? तो रेखा शर्मा जी जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके गठन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो सोमनाथ जी हो जाएंगे। अब ISRO के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी रोजर बिन्नी जी हैं जो BCCI के नए अध्यक्ष हैं। BCCI के बारे में देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई है और सचिव जो हैं जैसा हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा जी बनी हैं। नेक्स्ट है,
इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी हो जाएंगी रवनीत कौर जी हो जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF के अभी नितिन अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके भी नए अध्यक्ष आधव अर्जुन हो जाएंगे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, स्थापना 1950 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी RBI के जो है स्वामीनाथन जानकी रमन हो जाएंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक हो जाएंगे स्वामीनाथन जानकी रमन, फिर माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और TV रविशंकर जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अभी कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं वो कानून मंत्री हैं। अब भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO जो हैं वो BBR सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे, नीति आयोग के नए CEO। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो अभी इसकी नई महानिदेशक रश्मि शुक्ला जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी SSB के सशस्त्र सीमा बल होता है, इसका फुल फॉर्म। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी जनार्दन प्रसाद जी जो हैं, इसकी अभी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। अगला है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुआ था और मुख्यालय जो है वो कोलकाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जिसे कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो है KV साजी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई है। अगला है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं वो अभी आशुतोष दीक्षित हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायुसेना, स्थापना इसका 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके अभी हो जाएंगे सुबोध कुमार जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो जाएगा, स्थापना 2017 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसके अभी कौन हो जाएंगे? तो एक अश्विनी वैष्णव जी हैं, किरण रिजिजू जी हैं पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो CGA जो हैं SS दुबे जी हैं। अगला है, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं CGA के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे राजीव सिंह रघुवंशी।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्थापना इसका 14 अगस्त 2019 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तभी DRDO के नए अध्यक्ष जो बने हैं समीर बी कामत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखिए रिसर्च है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुआ था 1958 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं नए अध्यक्ष UPSC के। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है UPSC का फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के जो हैं वो अजय सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, इसकी स्थापना एसोचैम के कब हुआ था? 1920 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेल के हो जाएंगे अमरेंद्र प्रकाश हो जाएंगे। अगला है, सेल की स्थापना 9 जनवरी 1954 के हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। CEO अभी शोभा मंडल जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये बनी है अभी। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी हो जाएंगे R वेंकट रमनी जी बने हैं नए महान्यायवादी। अगला देखते हैं, R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके भी नए अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी जी हैं। अगला पॉइंट है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1949 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अभी नए अध्यक्ष जो बने हैं नितिन गुप्ता हो जाएंगे, नितिन गुप्ता जी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष पूछेगा तो ये हो जाएंगे अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन जो हुआ था 3 अगस्त 1948 को हुआ था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली मुंबई है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCB के भी महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो A सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। NCB के फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक किसे नियुक्त किया गया? अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका नए अध्यक्ष प्रमोद भसीन हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, DSCI डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके गठन हुआ था 2008 में, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश है। CEO भी विनायक गोडसे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका नए अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसके हो जाएंगे राजीव कुमार जी बने हैं। अगला है, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। उप चुनाव आयुक्त अभी अजय भादु जी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके अभी प्रवीण शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना मनोज पांडे हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके भी प्रमुख वर्तमान में मनोज पांडे जी हैं जो 29 नंबर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी की अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष अभी जो हैं माधवीपुरी बुच हैं, सेबी के अध्यक्ष। अगला पॉइंट देखते हैं, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो दिलीप टर्की हैं। कौन हो जाएंगे? दिलीप टर्की। अगला पॉइंट देखते हैं, हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे राजीव चौधरी जी हैं BRO के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न देखते हैं, BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष अभी संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना 1988 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी राजीव लक्ष्मण करंदीदार हो जाएंगे, करंदीकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका गठन 2005 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तभी CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अभी अनीश दयाल सिंह जी हैं ITBP के नए महानिदेशक। अगला पॉइंट देखते हैं, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल होता है हिंदी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी M जगदीश कुमार जी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्थापना 1956 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी सुमन के बैरी हैं, नीति आयोग के नए CEO। अगला है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो अभी विदेश सचिव बने विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो स्वास्थ्य सचिव जी हैं जो हैं सुधांशु पंत हैं और अभी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। मनसुख मंडाविया जी हो जाएंगे अभी स्वास्थ्य मंत्री। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी इसका जो हो जाएंगे कल्याण चौबे। अगला प्रश्न है, स्थापना इसका कब हुआ था? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना 23 जून 1937 को हो जाएगा और मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ए प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं राज्यसभा के नए महासचिव। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ड्यूटी एनएसए कौन बने हैं? तो ये अभी वर्तमान में कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हो जाएगी मेघना अहलावत। मेघना अहलावत हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी आर दिनेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो अभी इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे, सही आंसर। अगला पॉइंट है, पीएफसी होता है इसका फुल फॉर्म पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना इसका जुलाई 1986 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका अभी कौन बने हैं? तो ये पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। क्या हो जाएगा? इसका नाम टेढ़ा है, पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोल इंडिया का पूछ देता है। तो चलिए, आज मेरा ये 70 क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी मेरा मेहनत और कंटेंट कैसा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।